अब हम देखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड से किस तरीके से हम किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व कर सकते हैं और हमारे वेरिएबल्स की वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। मान लीजिए अगर हमारे पास क्वेश्चन है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 2 एंड नेक्स्ट इक्वेशन इज 4x प्लस y इज इक्वल टू 24। अब हमको ये दो इक्वेशंस दी हुई हैं, तो पहले हम चेक करते हैं कि ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है या नहीं। देखिए यहाँ पर दो वेरिएबल्स हैं दोनों ही इक्वेशन में, इसका मतलब ये टू वेरिएबल्स है और हमारे वेरिएबल्स की पावर सब जगह 1 है हाईएस्ट, तो इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशन भी है। तो ये हमारी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स दी हुई है। अब हमको इसको सॉल्व करना है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिससे हम इसमें से x और y की वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकें, यानी इन इक्वेशंस के सोल्यूशंस निकाल सकें। तो अभी हम क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ रहे हैं तो इसलिए हम सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू को। अब ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है और ये मेरी सेकंड इक्वेशन है। तो देखिए इसमें से आप किसी भी एक इक्वेशन में से, दोनों में से कोई भी इक्वेशन जो आपको इजी लगे, उसके लिए हम सबसे पहले वेरिएबल्स के कोफिशिएंट्स को देखते हैं। यहाँ पे देखिए इसका कोफिशिएंट 2 है, इसका कोफिशिएंट -3 है, इधर x का कोफिशिएंट 4 है और इधर y का कोफिशिएंट 1 है। इसका मतलब y का कोफिशिएंट सबसे छोटा है। तो नॉर्मली हमको कोशिश करना है कि जो वेरिएबल का कोफिशिएंट सबसे कम हो, छोटा हो, हम उसको लेके उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करें, ताकि क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाएगा। बाकी आप दोनों इक्वेशन में से किसी भी वेरिएबल की वैल्यूज को निकाल सकते हैं, आंसर सबसे सेम आएगा। x को भी ले सकते हैं, y को भी ले सकते हैं और दोनों में से कोई सी भी इक्वेशन ले सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन में से y की वैल्यू को निकालती हूँ क्योंकि इसका कोफिशिएंट 1 है। तो अगर इन सेकेंड इक्वेशन में से हम y की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं तो y की वैल्यू क्या आएगी, ये देखिए यहाँ पे राइट हैंड साइड पे 24 है तो ये हो जाएगा 24 और यहाँ पर y के संग प्लस 4x है, यानी जब ये राइट साइड में जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -4x। तो इस तरीके से हमने पहले सेकेंड इक्वेशन में से y की वैल्यू को निकाल लिया फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन, जो की थी 4x प्लस y इक्वल टू 24। इसमें से हमने y की वैल्यू निकाली तो वो आ गई 24 माइनस 4x। अब ये जो y की वैल्यू है, क्योंकि हमने ये सेकेंड इक्वेशन में से यूज करी है, सेकेंड में से निकाली है, तो इसीलिए अब ये वाली y की वैल्यू हमको पुट किस में करना है, फर्स्ट वाली में। आपको हमेशा ध्यान रखना है, आप जिस भी इक्वेशन से वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट कर रहे हो, आपको उसको सब्स्टिट्यूट हमेशा दूसरी इक्वेशन में करना है। ऐसा नहीं करना है कि हमने इसमें से वैल्यू निकाली और इसी में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। ओके, तो अगर हमने सेकेंड इक्वेशन में से y की वैल्यू निकाली है तो ये y की वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में से किसी भी वेरिएबल x या y की वैल्यू को निकालते तो हम सेकेंड इक्वेशन में पुट करते। तो अभी ये जो हमने y की वैल्यू निकाली है ये सेकेंड इक्वेशन से निकाली है, तो इसीलिए हम अब हम इसको फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू -2। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन जो गिवन थी, मैंने उसको एज इट इज लिखा। अब मेरे को y की वैल्यू ये वाली यूज करनी है, यहाँ पर ये y है तो इसकी अब ये y की जगह हम 24 माइनस 4x लिखेंगे, बाकी की एज इट इज। तो ये हो गया 2x माइनस, अब देखिए यहाँ पर y की जो वैल्यू आई है ये बाइनोमियल टर्म है, दो टर्म्स हैं और इसके संग 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब ये 3 इन दोनों टर्म्स के संग मल्टीप्लाई करना है क्योंकि ये बाइनोमियल है। तो इसीलिए हम y की वैल्यू जो है उसको ब्रैकेट में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 24 माइनस 4x इक्वल टू -2, क्योंकि यहाँ पर बाइनोमियल टर्म था और यहाँ पर y का कोफिशिएंट -3 है। इसका मतलब -3 को 24 से भी और -3 को -4x से भी, दोनों से मल्टीप्लाई करना है, इसीलिए ब्रैकेट में लिखिए ताकि मिस्टेक ना हो। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, तो ये हो गया 2x माइनस 24 इंटू 3, 4 3 जा 12, रो 1, 3 2 जा 6 एंड 1 72। तो 24 इंटू 3 72, देन माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 3 12 x, क्योंकि इसके संग x लगा है तो 3 इंटू 4x तो यानी 12x इज इक्वल टू -2। अब जब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो अब देखो, अब आपके पास जो इक्वेशन आई है वो सिंगल वेरिएबल हो गई x, क्योंकि हमने y की जो वैल्यू है वो भी इन टर्म्स ऑफ x निकाल ली, और जब हम y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो अब हमारी पूरी इक्वेशन जो है वो एक सिंगल वेरिएबल में
कन्वर्ट हो गई, यानी अब हमारे पास एक सिंगल वेरिएबल बचा है इक्वेशन में x, तो हम उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 12x है, ये दोनों ही लाइक टर्म्स हैं क्योंकि इन दोनों का वेरिएबल x है। तो 2x प्लस 12x 14x माइनस 72 इज इक्वल टू -2। यहां तक हो गया। अब हम पहले 14x लेंगे, तो 14x की वैल्यू राइट साइड पे -2 है और ये जो -72 है ये इस साइड जाके +72 हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा उसका। तो 14x इज इक्वल टू -2 प्लस 72, दैट मीन्स हमारी 14x की वैल्यू आ गई -2 प्लस 72। साइन अलग है यानी माइनस करेंगे एंड 72 बड़ा है तो उसका साइन लेंगे पॉजिटिव, तो यानी 14x इक्वल टू 70। अब हमको x की वैल्यू निकालना है, तो x के संग 14 मल्टीप्लाई में है, यानी ये राइट साइड जाके डिवीजन के फॉर्म में आ जाएगा। अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, क्योंकि ये फर्दर सिंप्लीफाई हो रहा है, आप 2 से भी कर सकते हो, 2 से दोनों सिंप्लीफाई हो रहा है, मैं डायरेक्ट 7 से करती हूँ। तो 7 2 जा 14, 7 1 जा 7 एंड 0। अगेन 2 से हो रहा है सिंप्लीफाई, तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, यानी हमारी x की वैल्यू आ गई 5। तो इस तरीके से हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करके हमारी एक वेरिएबल x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। अब आप ये वाली x की वैल्यू इसमें रख सकते हैं, y में या फिर इन दोनों इक्वेशन में। अब आप ये x की वैल्यू इन तीनों में से किसी में भी रखेंगे तो आपका आंसर सेम आएगा। मैं डायरेक्ट इसमें रखती हूँ जो हमने y की वैल्यू को फाइंड आउट किया था, वो थी 24 माइनस 4x, तो ये हो जाएगा 24 माइनस 4। यहाँ पर हम x की वैल्यू 5 को पुट करेंगे, तो ये हो गया 24 माइनस 5 4 जा 20, 24 माइनस 20 इज 4, यानी हमारी y की वैल्यू आ गई 4। तो इस तरीके से हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके x और y की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें सिंपली आपको किसी भी एक इक्वेशन से वेरिएबल की वैल्यूज को लेना है और पुट करना है। इसी में मान लीजिए हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगर मान लीजिए क्वेश्चन है 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2 एंड x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, ये हमको क्वेश्चन गिवन है। इसको भी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही यूज करेंगे। अब पहले हम देखते हैं वेरिएबल्स के कोफिशिएंट। इधर 7 है, इधर -15 है, इधर 1 है और इधर 2 है, यानी अगेन यहाँ पर x की वैल्यू, x का कोफिशिएंट 1 है। तो अगर मैं सेकेंड इक्वेशन में से x की वैल्यू लूंगी तो मुझे सिंपल पड़ेगा। अगर आप कोई भी कोफिशिएंट वाला वेरिएबल लेते हो तो वो फ्रैक्शन में जाएगा। मान लीजिए अगर मैं यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन में से x की वैल्यू लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए हम फर्स्ट इक्वेशन में से x की वैल्यू ले रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगी 7x इक्वल टू 2 और ये -15x इधर गया तो +15y, सॉरी -15y राइट जाएगा तो +15y, तो हमारी x की वैल्यू हो जाएगी 2 प्लस 15y डिवाइडेड बाय 7, क्योंकि यहाँ पर 7 मल्टीप्लाई था तो यहाँ जाके डिवाइड। अब आपको ये वाली x की जो फ्रैक्शन वैल्यू आई है इसको इधर पुट करना है, फिर एलसीएम लेना पड़ेगा क्योंकि फ्रैक्शन है, तो इसलिए क्वेश्चन थोड़ा लेंदी हो जाता है। तो आप हमेशा पहली प्रायोरिटी उस वेरिएबल को दीजिए जिसका कोफिशिएंट 1 है, ताकि सिंपल लगे सॉल्यूशन। आप क्योंकि सेकेंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 1 है, तो हम सेकेंड इक्वेशन में से इस x की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो ये x की वैल्यू हो जाएगी 3 और ये 2y इधर जाएगा तो -2y, यानी मेरी x की वैल्यू आ गई 3 माइनस 2y। अब हमने क्योंकि x की वैल्यू सेकेंड इक्वेशन में से निकाली है, तो इसलिए अब हम इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 7। अब क्योंकि यहाँ x है तो x की जगह हम क्या लेंगे 3 माइनस 2y, फिर बाकी इक्वेशन एज इट इज -15y इज इक्वल टू 2, ये हो गई हमारी इक्वेशन। अब क्योंकि हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर चुके हैं तो इसीलिए हमारी पूरी इक्वेशन एक सिंगल वेरिएबल y में आ गई। अब हम पहले ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, 7 3 जा 21 माइनस 7 2 जा 14y माइनस 15y इज इक्वल टू 2। अब ये दोनों टर्म्स के संग y लगाए वेरिएबल, यानी ये लाइक टर्म्स है, तो ये हो जाएगा 21 माइनस 14y माइनस 15y, माइनस माइनस साइन माइनस डिजिट प्लस, तो ये हो गया 29y इज इक्वल टू 2।
तो अगर हम -29y इक्वल टू लें तो ये 2 है और ये 21 प्लस है, यानी ये राइट साइड जाके -21 हो जाएगा। तो हमारी वैल्यू आ गई -29y इज इक्वल टू 2 माइनस 21, साइन अलग है, माइनस करेंगे तो 21 माइनस 2 इज 19, एंड क्योंकि 21 बड़ा है उसके संग माइनस साइन है तो इसलिए आंसर इज -19। तो y की वैल्यू आ गई हमारी -19 डिवाइडेड बाय -29। अब दोनों साइड माइनस है तो ये कैंसिल हो जाएंगे, यानी हमारी y की वैल्यू आ गई 19/29। अब ये जो हमारी y की वैल्यू आई है इस वैल्यू को हम x में पुट कर देंगे ताकि हमारी x की वैल्यू आ जाए। तो x की वैल्यू जो हमने निकाली थी सेकेंड इक्वेशन से वो थी 3 - 2y, तो इसमें हम y की वैल्यू पुट करेंगे। तो y की जगह हम लिखेंगे 19/29। तो y की वैल्यू हो गई 3 माइनस, अब देखिए यहाँ पर 2 ब्रैकेट 19/29 है, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, क्योंकि यहाँ पर ये सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है तो 2 डिवाइडेड बाय 29 नहीं हो रहा है, इसलिए ये मल्टीप्लाई होगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 19 2 जा 38/29। अब हम अगर सॉल्व करें फर्दर तो इसका एलसीएम आएगा 29, क्योंकि इसके फ्रैक्शन है 1, तो 29 डिवाइडेड बाय 1 29 एंड 29 इंटू 3, तो 29 इंटू 3 करेंगे, 9 3 जा 27, बोरो 2, 3 2 जा 6 और 2 8 माइनस 29 डिवाइडेड बाय 29 1 और 1 इंटू 38 इज 38, देन 87 माइनस 38, इसने बोरो दिया 17, 17 माइनस 8 17 माइनस 8 9, ये बचा 7, 7 माइनस 3 4, तो हमारी x की वैल्यू आ गई 49 डिवाइडेड बाय 29। तो इस तरीके से हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करते हैं। आपको किसी भी एक इक्वेशन से वैल्यू निकालनी है वेरिएबल की और उसी को दूसरी इक्वेशन में पुट करना है, उससे आपकी पूरी इक्वेशन एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगी। उसको आपको यूज करके उस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करना है और वो वाले वेरिएबल फर्स्ट वेरिएबल की वैल्यू आने के बाद उसको सेकंड वाले वेरिएबल की जो आपने वैल्यू फाइंड आउट करी थी उसमें रख देंगे, तो सेकंड वेरिएबल की भी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी।